क्या मंगल ग्रह पर छिपी है एलियन सभ्यता, रहस्यमयी सुरंगें, विशाल संरचनाएं और अनसुलझे सवाल? क्या मंगल ग्रह पर छिपी है कोई सबसे बड़ा रहस्य की गुत्थी? मंगल ग्रह का गुप्त रहस्य क्या है? प्रोजेक्ट रेड की अनसुनी कहानी। क्या मंगल ग्रह पर कभी सभ्यता थी? प्रोजेक्ट रेड के चौंकाने वाले दावे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस इंग्लिश लर्निंग सेंटर में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मंगल ग्रह की लाल धूल के नीचे ऐसी सुरंगें छिपी हो सकती हैं जिनका आकार किसी प्राकृतिक गुफा से कहीं बड़ा है? क्या होगा अगर उपग्रहों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों में दिखाई देने वाली सीधी रेखाएं, विशाल आकृतियां और अजीब संरचनाएं किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हों? और क्या इंटरनेट पर चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट रेड वास्तव में एक ऐसा गुप्त मिशन था जिसका उद्देश्य इन रहस्यों की जांच करना था? दोस्तों, इंटरनेट पर वर्षों से ऐसे दावे किए जाते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंगल ग्रह पर विशाल भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क मौजूद है। कुछ का दावा है कि वहां ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इन खोजों को दुनिया से छिपाया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन दावों की किसी भी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी या वैज्ञानिक संस्था ने पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं बल्कि रहस्य और अटकलों के रूप में तो देखा जा सकता है। फिर भी सवाल तो आज भी कायम है। क्या प्रोजेक्ट रेड के लिए वास्तव में रिमोट व्यूइंग का इस्तेमाल किया गया था? प्रोजेक्ट रेड जो है वो क्या है, रिमोट व्यूइंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका में कुछ सरकारी कार्यक्रमों में रिमोट व्यूइंग पर प्रयोग किए गए थे। समर्थकों का दावा है कि कुछ लोग बिना वहां मौजूद हुए किसी दूरस्थ स्थान या घटना का मानसिक रूप से वर्णन कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन के दौरान जो विजुअल्स होते हैं। प्रोजेक्ट रेड क्या है? यह विषय 1970 और 80 के दशक के अमेरिकी खुफिया कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट नामक एक गुप्त प्रोग्राम चलाया था जिसका उद्देश्य जासूसी और रहस्यों को सुलझाने के लिए रिमोट व्यूअर यानी मानसिक रूप से दूर की जगहों को देखने वाले लोगों का उपयोग करना था। इसी प्रोजेक्ट के तहत 22 मई 1984 को एक प्रसिद्ध रिमोट व्यूअर इंगो स्वान को मंगल ग्रह की भौगोलिक स्थिति के कुछ गुप्त नंबर दिए गए। व्यूअर को यह नहीं बताया गया कि वह क्या देख रहा है। सत्र के दौरान उन्होंने मंगल ग्रह पर कई चीजों का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि अतीत लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व में मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ी, लंबी और पतली मानव जैसी प्रजाति रहती थी। उनके अनुसार यह प्रजाति किसी भयानक प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी और एक आश्रय या भूमिगत सुरंगों में रह रही थी। माना यह भी जाता है कि आज भी वहां पर इस तरह की प्रजाति बोरोज में रहती है, सुरंगों में रहती है, क्योंकि ऊपर का वातावरण उनके रहने लायक नहीं रहा। उन्होंने विशालकाय पिरामिड्स, विशालकाय संरचनाएं और अजीबोगरीब तकनीक देखने का दावा किया है। पिरामिड्स के बड़े बड़े गेट क्यों बनाए गए? ऐसा माना गया कि वहां पे रहने वाली ये प्रजाति या एलियंस, जिसे आप नाम दे सकते हो, ये वहां पर बहुत हाइट में लंबे हुआ करते थे, इसलिए। अब वैज्ञानिक सच क्या है? देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिमोट व्यूइंग को छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस माना जाता है और इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे रहस्यमय प्रोजेक्ट्स के किस्से शेयर किए जाते हैं। कई लोग इसे एक विज्ञान कथा या कल्पना मानते हैं, यानी फिक्शन मानते हैं, जबकि कुछ रहस्य प्रेमी आज भी इसे सच मानते हैं। इंटरनेट पर प्रचलित एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार प्रोजेक्ट रेड नामक एक कथित गुप्त मिशन में भी रिमोट व्यूइंग का उपयोग किया गया था। दावा
किया जाता है कि रिमोट व्यूअर को मानसिक रूप से मंगल ग्रह के एक प्राचीन काल को देखने का कार्य दिया गया था। कथित विवरणों में विशाल पिरामिड जैसी संरचनाएं, भूमिगत सुरंगें, टूटे हुए शहर और बहुत लंबे मानव जैसे जीवों का उल्लेख मिलता है जो किसी बड़े पर्यावरणीय संकट से बचने की कोशिश कर रहे थे। इन कथित विवरणों ने वर्षों से रहस्य प्रेमियों और षड्यंत्र सिद्धांतों के समर्थकों की कल्पना को आकर्षित किया। कुछ लोग इन्हें इस बात का संकेत मानते हैं कि मंगल पर कभी एक उन्नत सभ्यता रही होगी। हालांकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। आज तक ऐसा कोई सार्वजनिक और सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करे कि रिमोट व्यूइंग के माध्यम से मंगल ग्रह पर एलियन सभ्यता या कृत्रिम संरचनाओं का वास्तविक पता लगाया गया था। इसी तरह प्रोजेक्ट रेड नाम के किसी आधिकारिक मंगल मिशन के अस्तित्व की भी सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस विषय को इतिहास, रहस्य, दावों और अटकलों के मिश्रण के रूप में देखना चाहिए, न कि स्थापित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में। तो क्या यह केवल कल्पना है या किसी बड़े रहस्य की झलक? इसका उत्तर अभी भी अनसुलझा है। भविष्य के मंगल मिशन शायद इन सवालों पर नई रोशनी डालें, लेकिन फिलहाल उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य इन असाधारण दावों की पुष्टि नहीं करते। मंगल ग्रह पर मिली कुछ लावा ट्यूब्स वास्तव में बहुत विशाल हो सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में मानव मिशनों के लिए ऐसी प्राकृतिक गुफाएं उपयोगी आश्रय बन सकती हैं। इसी तथ्य के आधार पर कई इंटरनेट थ्योरीज ने यह कल्पना की कि शायद इन्हीं सुरंगों में किसी समय जीवन मौजूद रहा होगा। कुछ तस्वीरों में लंबी सीधी रेखाएं और चट्टानों की असामान्य बनावट भी दिखाई देती है। समर्थक इन्हें कृत्रिम निर्माण बताते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक बताया कि ये शायद टेम्पल जैसी शक्ल के अवशेष हैं, जबकि अधिकांश ग्रह विज्ञानी इन्हें भूभर्गीय प्रक्रियाओं, प्रकाश के कोण और कैमरे के प्रभाव से बनी प्राकृतिक संरचनाएं मानते हैं। तो क्या प्रोजेक्ट रेड सच है? अब तक सार्वजनिक रूप से तो प्रमाण उपलब्ध नहीं जो यह सिद्ध करे कि इस नाम से कोई गुप्त मंगल मिशन एलियन सभ्यता की खोज के लिए चलाया गया था। फिर भी यह विषय जो है षड्यंत्र सिद्धांतों में बेहद लोकप्रिय है। शायद भविष्य में मंगल मिशन इन सवालों के कुछ जवाब दे। तब तक यह कहानी विज्ञान, कल्पना और रहस्य के बीच खड़ी एक दिलचस्प पहेली बनी हुई है। आपका क्या मानना है? क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? क्या वहां अभी भी कोई रहस्य छिपा हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अभी एलन मस्क तो इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं कि वो जीवन वहां पर को पॉसिबल किया जा सकता है, मगर वक्त बताएगा। अगर आपको ऐसे रहस्य और अंतरिक्ष से जुड़े तथ्यात्मक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और SS इंग्लिश लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।